Falcon 9 and Higgsby, a new set of X-ray eyes to view the mysteries of our skies. Launch vehicles cleared off, and we're hearing normal chamber pressures on all 9 engines. Beautiful shot there showing the VAB and the rocket lifting off. Fingers pushing down range. Onboard camera showing right down. Power and telemetry novel. We're seeing everything is performing on us on Falcon 9, Daryl. It's a beautiful liftoff this morning. You and I get to now experience that wonder from the Falcon. अभी जो आपने देखा वो है नासा का IXPE मिशन। अब ये नासा ने मिशन लॉन्च किया है जो कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाला है। 9 दिसंबर ने नासा ने नया मिशन जिसका नाम है इमेजिंग एक्स रे पोलैरिमेट्री या IXPE, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये हो गया है। तो अब ये जॉइंट एफर्ट है नासा और इटली का। नासा प्लस इटालियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलके इसको पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात है, ये मिशन जो है इट विल स्टडी द एक्सट्रीम एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स। आप समझ रहे हो, नासा जो है जैसे सुपरनोवा हो गया, ब्लैक होल्स हो गया, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हो गया, हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट्स हो गया, नासा इन सबको स्टडी करेगा। अब देखिए ये सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा, है ना। देखिए हमको अभी नहीं पता ना कि धरती क्या है, धरती कैसे, बहुत सारी थ्योरीज है। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो कैसे फॉर्मेशन हुआ उसको और अच्छे और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। साथ ही साथ ब्लैक होल्स के बारे में, सुपरनोवास के बारे में, इनका जो रोल है ना बहुत अहम है। कितने और ब्लैक होल्स है, डार्क एनर्जी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डार्क मैटर क्या है। तो ये सब मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा ये वाला मिशन। अच्छा, इस मिशन की जो लेंथ है वो है 2 साल, 2 इयर्स। किसी भी तरीके का मिशन जो है अगर स्पेस में लॉन्च होता है तो उससे पूरी इंसानियत का ही भला होगा। और ऑब्जर्वेटरी जो है वो 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड, मतलब स्पेस ऑब्जर्वेटरी होती है ना, स्पेस स्टेशन पे ऑब्जर्वेटरी होती है, वहां पे सिचुएटेड है। और ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा, अर्थ के इक्वेटर को ऑर्बिट करेगा। ठीक है, तो अब यही है कि IXPE 40 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेगा। 40 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब 6000 किलोमीटर पे ऑब्जर्वेटरी को छोड़ा गया है। ठीक है, और उसके बाद ये अर्थ के इक्वेटर को, सॉरी 600 किलोमीटर, ठीक है 600 किलोमीटर पे छोड़ा गया, अर्थ को ऑर्बिट करेगा। ठीक है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर, तो इसी के ही अलोंग ऐसे ऐसे ऑर्बिट करेगा। और उसके बाद 40 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को ये स्टडी करने वाला है। तो IXPE जो है, जो वॉयलेंट यूनिवर्स है दैट इज अराउंड अस, एक तो शांत यूनिवर्स हमको दिखता है लेकिन एक वॉयलेंट है। गुड के साथ बैड भी एग्जिस्ट करता है, व्हाइट के साथ ब्लैक भी आता है, तो ऐसे ही शांत के साथ हिंसा भी आती है, शांति के साथ तो वॉयलेंट, पीस के साथ वॉयलेंस भी आता है। तो वॉयलेंट यूनिवर्स को, जैसे जो एक्सप्लोडिंग स्टार है, स्टार्स जब फट जाते हैं, ब्लैक होल्स का बनना जो हमारे सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज में है, उन सबको ये एक्सप्लोर करेगा। ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले टेलीस्कोप से, भाई देखो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को स्टडी टेलीस्कोप से ही करेगा ना। 3 टेलीस्कोप लगाए गए हैं, 3 टेलीस्कोप। इसमें 1 लाइट वेट एक्सरे मिरर है, ताकि लाइट से ही, लाइट यस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा भी गया था ना यूपीएससी में सवाल। तो लाइट जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है स्पेस में। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लाइट ट्रैवल करती है, एक ही डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करती है। तो एक मिरर होगा जो लाइट को डिटेक्ट करके बताएगा कि भाई वो ऑब्जेक्ट कहां पे है। एक डिटेक्टर यूनिट होगा, ठीक है, एक डिटेक्टर यूनिट होगा। अब ये क्या करेगा, देखिए इसका नाम क्या है, इसमें
आप समझिए कि P स्टैंड फॉर पोलैरिमेट्री। तो पोलैरिमेट्री भाई, पोलैरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज इंटरफेरोमीटर, पोलैरीमीटर जो होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन साइंस। पोलैरीमीटर क्या करता है, ये एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करता है। जो पोलराइज्ड लाइट होती है ना भाई, देखो एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, उस पर एक लाइट पड़ी, ठीक है, तो ये बताता है कि कितने एंगल पे लाइट रोटेट की। समझे आप? कायरल प्रॉपर्टीज बताता है, एनांशियोमर्स के बारे में बता। सर ये सब क्या बोल रहे हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको पोलराइज्ड लाइट के ही बारे में, पोलराइजेशन के ही बारे में बता देता हूं। पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये तीन फेनोमेना होता है लाइट के। इसमें क्या होता है ना कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो ट्रांसवर्स वेव है, जैसे लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे ऐसे चलती है ना लाइट, ये हमारी ट्रांसवर्स वेव, क्रेस्ट एंड ट्रॉस। इसमें हम इसको एक ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन दे देते हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन दे देते हैं। ये पूरा मैथमेटिकल होता है, I इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा, ठीक है, ये पूरा का पूरा होता है। इससे क्या होता है ना कि लाइट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। लाइट जो है, जैसे आप देखते हो कई बार जो सामने से बहुत जब गाड़ी आती है, आंखें चौंधिया जाती हैं, लेकिन अगर आप पोलराइज्ड चश्मे पहने हुए हो तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही रेडियो वेव्स और सब में एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट को रोटेट किया जाता है, मतलब एक यहां पे एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट किया जाता है। भाई ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स। ये तो सभी को ही पता है, 90 डिग्री होता है ना, है कि नहीं। सो जो यहां पे यहां पे ऑसिलेट कर रही है, ये पूरा एंगल है, ये 360 डिग्री है ना। ये है आपका, ये 180 डिग्री हो गया, और ये इधर वाला 180 डिग्री हो गया, तो टोटल 360 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन होता है, जिसमें ये ऑसिलेट जिस डायरेक्शन में, पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन हो गया, तो जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, और ये जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, दैट इज 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर होता है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे पोलराइज्ड ट्रांस वेव है, ठीक है। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, एक गिटार, ठीक है। तो अब आप गिटार को बजाते हो, तो वाइब्रेशन होगी या तो वर्टिकुलर होगी, वर्टिकल होगी, या फिर हॉरिजॉन्टल होगी, या किसी एंगल पे होगी जो कि परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग होगा। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें, जैसे लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लिक्विड गैस में साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का, ये हमेशा इट इज इन डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। ये है ना इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हो ना, जैसे इसी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ही डिस्टेंस चलेगा ये। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ऐसा नहीं होता है, ट्रांसवर्स वेव में ये परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। तो ट्रांसवर्स वेव जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, ग्रेविटेशनल वेव्स हो गई, ये सब ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो ये चीज, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री। तो खैर फिलहाल अभी पोलराइजेशन हम इतना नहीं समझते हैं, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, मुझे पता है कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, हम बात करेंगे किसी दिन। तो पोलैरीमीटर बेसिकली एंगल ऑफ रोटेशन को स्टडी करता है। तो इसमें जो पोलैरीमीटर है ना, यही एंगल, यही रोटेशन का एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, यही एंगल ऑफ रोटेशन को ये स्टडी करेगा। ओके, तो ये चीज है। तो इसमें P इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे फिर इसमें एक पोलैरीमीटर है, देखिए कहां से बात शुरू हुई थी, कहां पहुंच गई। उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि लाइट आई कहां से, और उसकी ज्योमेट्री को, उसके एंगल्स को समझ लिया तो हम समझ जाएंगे। उसके एंगल को, लाइट को आप स्टडी करिए, उसके एंगल्स को कितने एंगल पे रोटेट हुई, पोलैरीमीटर से पता चल जाएगा कहां से लाइट आ रही है, क्या उसकी ज्योमेट्री है, और उसके बाद आप शेप्स को समझ जाएंगे, इनर वर्किंग्स ऑफ द लाइट सोर्स को समझ जाएंगे। अब ये जो नया मिशन है, इट विल कॉम्प्लीमेंट एक्सरे टेलीस्कोप, जैसे जो चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, XMM न्यूटन है, उसके साथ एक और जुड़ गया। अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, नासा के हिसाब से पोलराइजेशन क्या क्या मदद करेगा। ये जो पोलराइजेशन मेजरमेंट्स है, ये साइंटिस्ट को कौन कौन से आंसर देंगे। मैंने क्या बताया, पोलैरीमीटर क्या करता है, एंगल ऑफ रोटेशन निकालता है। तो सबसे पहली बात तो है, ये ब्लैक होल्स की स्पिन, ब्लैक होल्स कैसे घूम रहे हैं उनको बताएंगे। क्या ब्लैक होल सेंटर ऑफ द मिल्की वे है, क्या हुआ। उसके बाद पल्सर्स जो होते हैं ना, जो स्टार्स होते हैं, वो इतनी इफेक्टिवली शाइन कैसे कर रहे हैं एक्सरेज में। फिर उसके बाद जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं ना, यहां से लाइट आई,
हालांकि ब्लैक होल से तो लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है। तो ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है, इसके सेंटर के अलोंग ये ऐसे घूमता है ना, तो बाहर फेंकता है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स को बाहर फेंकता है। तो इनकी पावर क्या है, व्हाट पावर दे हैव, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, याद रखिएगा, ये सब बताएंगे। और ये पता चल गया, एनर्जी पता चल गई, तो आपको हिस्ट्री पता चल जाती है। आप रिलेटिविटी इक्वेशन निकाल के आप इसका इतिहास निकाल लोगे, जो आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था। तो इसीलिए नासा का IXPE मिशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है भाई, मेरा स्टूडियो पूरा सेटअप हो गया है। यस, फाइनली मेरा स्टूडियो सेटअप हो गया। और कल मैं आऊंगा रात 7 बजे, तो अपना रिमाइंडर सेट करिए। मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी कि एक हफ्ते से क्लास एक्सटेंड हो गई है, मेरी गलती नहीं है। जो स्टूडियो सेटअप करने वाले थे उनकी लाइफ में कुछ क्या परिवार में कुछ ट्रेजेडी होगी, तो मैंने किसी और को बुलाया, तो उनसे सेटअप करवाया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।